नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। मैं इस वक्त अयोध्या नगरी में मौजूद हूं। आज अयोध्या में काफी बड़ा दिन है। जो 2 दिन से प्राण प्रतिष्ठा चली आ रही है, आज उसका तीसरा दिन है और उसके आयोजन का आज समापन होगा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। तो अयोध्या में आज बहुत ही बड़ा दिन है। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गरिमा को एक नई ऊंचाई मिलने जा रही है। तो ऐसे में भगवान श्री राम आज पूरे परिवार के साथ राम मंदिर में विराजमान होंगे। अभिजीत मुहूर्त में और स्थिर लगन में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पूरे ही मंत्रोच्चार के साथ की जाएगी। विधि विधान से ये की जाएगी, जिसकी तैयारियां आज पूरी हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। अभी फिलहाल मंदिरों में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप विराजमान है। ऐसे में आज राजा राम के रूप में भगवान आएंगे पहले तल पर राम दरबार। और आपको बता दें कि 7 अन्य मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये आयोजन काशी से आए और अयोध्या से आए 101 आचार्य आज संपन्न कराएंगे। तो काफी बड़ा दिन आज अयोध्या में है। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गरिमा को आज एक बड़ी ऊंचाई मिलने जा रही है। पूरे परिवार के साथ आज भगवान राम मंदिर में विराजमान होंगे। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न होंगे और साथ ही माता सीता भी उनके साथ विराजमान होंगे। ये जो अयोध्या नगरी है, यहाँ पर भगवान राम को सिर्फ राम के रूप में नहीं पूजा जाता है, सिर्फ भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता है, उनको एक राजा के रूप में भी अयोध्या वासी पूजते हैं। तो आज राजा के रूप के यहाँ पर विराजमान होंगे भगवान राम। और पहले गर्भगृह के चारों कोने में बने परकोटे के 7 अन्य मंदिरों की भी प्रतिष्ठा होगी आज। और यहाँ पर 101 वैदिक आचार्य इस सब को संपन्न आज कराएंगे। श्री राम जन्मभूमि अब एक बार फिर से बहुत ही ऐतिहासिक पल की गवाही देगी। राम मंदिर में राजा राम का दरबार सजने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे विधि विधान से अनुष्ठानों को पूरा कर लिया गया है। चारों भ्रातु के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। 9 यज्ञशालाओं में हवन पूजन के साथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार सज धज कर तैयार है। माता सीता, हनुमान और भाइयों समेत प्रभु राम दरबार में विराज चुके हैं। राम मंदिर परिसर के परकोटे में कई छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। उनमें भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई हैं। अयोध्या में हो रहे इस महाउत्सव में भले ही लोगों को खुले तौर पर न्योता नहीं दिया गया, लेकिन राम भक्तों का उत्साह देखने लायक है। देश के हर हिस्से से भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये अवसर भी बहुत खास है। बालक राम अब राजा राम होने जा रहे हैं। राम मंदिर में अब उनका दरबार सजने वाला है। 11:35 पर प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद लगभग 1 बजे भोग आरती संपन्न होगी। यह आयोजन वैदिक विधानों के अनुरूप तीर्थराज प्रयाग, काशी, देवप्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों से आमंत्रित 101 ऋत्विजों की उपस्थिति में संपन्न होगा। गुरुवार को अनुष्ठान संपन्न होने के बाद भक्तों में विशेष प्रसाद का वितरण किया जाएगा। लखनऊ में 62,000 प्रसाद के बॉक्स भेजे गए हैं। प्रसाद में चना, शुद्ध घी की बनी मूंग दाल की बर्फी और बूंदी है, जो भक्तों में बांटी जाएगी। राम दरबार सजेगा तो उस दौरान सीएम योगी भी यहां मौजूद रहेंगे और इस दिव्य समारोह के साक्षी बनेंगे। बताया जा रहा है कि 6 जून से सभी भक्त राम दरबार में हाजिरी लगा सकेंगे, उनके दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो।
तो भगवान राम के दर्शन के लिए आज भी यहाँ पर भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। अयोध्या नगरी में इस वक्त मौजूद हूँ और राम मंदिर के सीधे बाहर ही मैं मौजूद हूँ। तो आज बहुत बड़ा दिन है, ऐसे में यहाँ पर कई कई जगह पर भजन गाए जा रहे हैं, गीतों के साथ भगवान राम को बुलाया जा रहा है। मेरे साथ खुद यहाँ पर अयोध्या पर कहे जाने वाले करण यहाँ पर मौजूद है। करण आइए आप जी। तो करण से जानेंगे, क्योंकि करण देखिए आज बहुत ही पावन दिन है और ऐसे में भगवान राजा राम के रूप में आ रहे हैं, उसके ऊपर कौन सा भजन आप गाएंगे? बिल्कुल, आप आज तक के सारे दर्शकों को इस अयोध्या राम जन्मभूमि राम मंदिर के मुख्य मार्ग से आप सभी को जय जय श्री राम। राम जी हमारे आ रहे हैं, चूंकि 22 जनवरी को तो हमारे राम लला आए थे और आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर राजा राम बनकर के आ रहे हैं और उस स्थापना उनका होने जा रहा है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस कार्य को संपादित किया जाएगा। तो उस मीराबाई जी के उन भजन से हम इस कार्यक्रम को आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो, पायो जी मैंने हर्ष हर्ष जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो हमारे राम राजा सरकार से, रामलला सरकार से, राम से हमें सीखने की इतनी आवश्यकता है कि एक सामान्य तरीके से आकर के अवतार लेकर के उन्होंने हर एक वर्गों में जाकर के समान भाव, एक समानता के साथ उन्होंने जैसे एक रस को रखा भारतवर्ष में हमारे सनातन धर्म के लिए, हमें आजकल की शासक को सीखने की आवश्यकता है। भगवान राम को जब वनवास की सूचना प्राप्त हुई तो उन्हें कोई विचलित नहीं हुआ मन में। राज्याभिषेक की जब उन्हें सूचना प्राप्त हुई तो उससे भी कोई उन्हें प्रसन्नता नहीं हुआ ना। प्रसन्नता न ममले वनवास दुखता राम, ये अयोध्या कांड का है श्लोक है। तो भगवान राम हर अवस्था में समान रूप में रहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही नाथा माता, जो त्रिलोकी अधिपति भगवान राम है, परम पिता है, वो आज कौशल्या दशरथ के पुत्र बन करके और अपने माता पिता गुरु के पैर छूते हैं, उनके कहे हुए वचनों पे आचरण करते हैं। ऐसा राम ही हो सकता है, सिर्फ ऐसे भगवान राम ही हो सकते हैं। तो भगवान की भक्ति में यहाँ पर राम मंदिर के बाहर लोग डूबे हुए हैं और लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी समर्थ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, आपसे जानना चाहूंगी, अभी फिलहाल आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और आज जो कार्यक्रम होने वाला है, सीएम योगी आदित्यनाथ तकरीबन कितने बजे तक यहां पर पहुंचेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आज एक वो काल है, यानी कि गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा में ही रामेश्वरम की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज राम मंदिर का जो राम दरबार है उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होने वाली है। मैं इस वक्त अयोध्या में हूँ और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रोटोकॉल की बात की जाए तो वो लगभग 11 बजे यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 10:30 बजे यहाँ पहुँचने वाले हैं। हेलीपैड से रामकथा पार्क को उतरेंगे। पहले वो हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद वो जहाँ पूजा पाठ चल रहा है, जहाँ पर जो अभिजीत मुहूर्त की बात हो रही है, वो प्रक्रियाएं चल रही हैं, शुद्धिकरण चल रहा है, वहाँ वो सम्मिलित होंगे। आपको बता दें कि सुबह मूर्तियों को उठाया गया और मूर्तियों का पूजन दोबारा से 6:30 बजे से शुरू हो गया। कल जो है नगर यात्रा भी निकाली गई थी और 21 पवित्र नदियों के जल से जल अभिषेक किया गया था। अब आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि अभी तक राम दरबार पर पर्दा पड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही अभिजीत मुहूर्त पर उस पर्दे को हटाएंगे। लगभग 11:25 से 11:40 के बीच का अभिजीत मुहूर्त जो है वो बताया जा रहा है और उसी क्षण जो मुख्य प्राण प्रतिष्ठा है वो होनी है। तो मुख्य प्राण प्रतिष्ठा का समय वही फिलहाल निर्धारित है, जिसके बाद भोग पूजन होगा, आरती होगी और लगभग 1:30 बजे
तक पूरी प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो संपूर्ण माना जाएगा। अयोध्या वासियों में तो खुशी की लहर है ही है, बाहर से आए लोगों में भी खुशी की लहर है। हालांकि आज पूरा अयोध्या में जो वेहिकुलर मूवमेंट है उसको रोक दिया गया है, उसकी क्योंकि आज प्रोटोकॉल भी है और एक बड़ा एक प्राण प्रतिष्ठा का जैसा इवेंट है, जैसे जाम जैसी सिचुएशन ना हो, अगर भक्त ज्यादा संख्या में आते हैं तो उस वजह से एक लिमिटेड दायरे में ही वेहिकुलर मूवमेंट है। उसके आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा या फिर आपको ई रिक्शे या ईवी का सहायता फिलहाल यहाँ लेनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतनी लंबे समय का इंतजार आज पूर्ण हुआ है और साधु संत इससे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखना, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इसी के साथ अयोध्या नगरी आज तक की टीम पहुंची हुई है और हमारी सहयोगी अर्पिता आर्य भी यहां पर हैं और उन्होंने खास बातचीत की है चंपत राय से, वो आपको दिखाते हैं। क्या क्या तैयारियां हैं सर? 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी। तो 8 मंदिरों में पूजन 3 तारीख से प्रारंभ हो गया। तो जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो सब तैयार हो गए, दरवाजे लग गए, प्रतिमा स्थापित हो गई। हर एक स्थान पर कौन कौन यजमान रहेंगे, वो यजमान 2 दिन से आ रहे हैं। अच्छा, इतनी गर्मी को देखते हुए और जो इतने भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब सबके मन में ये है कि पहली प्राण प्रतिष्ठा में अगर नहीं पहुंच पाए तो ये मौका तो नहीं चूकना है। लोग जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या वो यथास्थिति ऐसे जैसे आ रहे हैं दर्शन हो पाएंगे या कोई समय में उसमें परिवर्तन? राम लला के दर्शन यथावत चलते रहेंगे। सामान्यतया 60 से 70 हजार दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि शनिवार, रविवार, मंगलवार को होती है। तो हम यही मानते हैं कि सामान्यतः 60 से 70 हजार दर्शनार्थी आएंगे। लेकिन मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा के कारण 10-20 हजार ज्यादा भी आ गए तो मैं तो समझता हूं अगर 1 लाख दर्शनार्थी भी हो जाएंगे तो भी हमें कोई संकट नहीं है, प्रशासन को भी परेशानी कोई नहीं है और कोई दर्शन बंद नहीं होगा। दर्शन यथावत चलते रहेंगे। तो देखिए, अयोध्या नगरी मंत्रोच्चार से गूंज रही है, जगह जगह पर भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। राजा राम को यहाँ पर फिर से एक बार बुलाया जा रहा है। पहले भगवान राम बाल स्वरूप में यहाँ पर थे, अब राजा दरबार सजने वाला है भगवान राम का। ऐसे में भजन मंडली से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी अर्पिता आर्या ने, वो देखिए। देखिए, अयोध्या में मैं मौजूद हूँ। यहाँ माहौल ही बदल गया जब से राम लला यहाँ पर विराजमान हुए हैं। राम दरबार अब बनकर तैयार है और उसी के लिए लोगों के मन में एक अलग भाव, अलग आस्था आप अयोध्या की धरती पर महसूस करेंगे। यहाँ मन की आंखों से भक्ति में डूबे हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। जरा उनसे बात भी करते हैं। आप कितने सालों से गा रहे हैं? 4 साल। 4 साल से। तो प्रभु को आपने कभी देखा है? मन के बातों देखते हैं। अच्छा, रामलला को मेरा एक सवाल आप सबसे है, क्योंकि जब रामलला विराजमान हुए उनकी मूर्ति को लेकर बहुत चर्चाएं थी कि सांवले कलर के और कैसी आंखें, ऐसा लगता है मूर्ति बोल पड़ेगी। आप सब तो मन की आंखों से आपने कल्पना की होगी कि राम कैसे दिखते होंगे, तो क्या ये भाव आता है कि हाँ, हम मन है, इच्छा है कि राम जी कैसे दिखते हो, कभी देखें? देखिए, कुछ बड़ों का कहना ये है कि आत्मा से परमात्मा होते हैं। तो हम में से किसी ने कभी परमात्मा को देखा? नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा कैसा होता है। लेकिन हम लोग अपने बड़ों के अंदर परमात्मा को देखते हैं। मन की आंखों से आपने प्रभु राम को कैसे देखा है, कैसे दिखते हैं वो? हम लोग देखिए मन को आंखों से राम जी का, हनुमान जी का देखते हैं और उनकी कृपा से सारी हम लोग काम करते हैं। और आज भी जो म्यूजिक जो हम आज बजा रहे हैं, कुछ सुनाइए फिर राम। और हम लोग आज भी हनुमानगढ़ी में रहते हैं और बच्चे लोग का हारमोनिया सिखाते हैं और आज भी देखिए हम भजन सुना रहे हैं। श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। देख लो